Good morning. Good morning, viewers. This is M.K. Grover, Assistant Professor at Doon Valley Institutes of Pharmacy and Medicines, Karnal. Students, today's we are going to start a new topic, that is drug distribution system in hospitals. Again, I am here along with you. Next time, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स. सो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल. लेट्स स्टार्ट. गो टू द फर्स्ट स्लाइड. क्या है, हम सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कंटेंट्स की. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल में कंटेंट्स क्या है इसका क्राइटेरिया है, इंट्रोडक्शंस, आउट पेशेंट्स सर्विसेज, क्लासिफिकेशंस क्या है, इनपेशेंट सर्विसेज एंड एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या है, मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू सिस्टम इन पेशेंट सर्विसेज इन हॉस्पिटल में. आगे हम इसको प्रिपेयर करेंगे कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम क्या है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सारी चीजें. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल. सो क्या है, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स. फिजिकल क्या है, किसी भी ड्रग्स का उसका साइज, उसका शेप, उसकी अपीयरेंस. ठीक है. एंड ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट्स बेड साइड. Right. So this involves two types of drug distributions. They are outpatient, second is inpatients. So क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिफाइंड एज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स. किसी भी ड्रग्स का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना फ्रॉम द स्टोरेज कंडीशंस, फ्रॉम द स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट्स बेड साइड. सो this involves two types of drug distributions. They are outpatients, second is inpatients. Move to the third slide, that is outpatient services and outpatients department, that is OPD. Outpatients may be defined as those patients who are not admitted in the hospital, जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं होते बट लेकिन यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफर्ड बाय, लेकिन वो हॉस्पिटल से जो सर्विसेज होती है, जो यूटिलाइजेशन होती है, उसको ऑफर किए जाते हैं. Outpatients refer to the patients not occupy bed in the hospital or in clinic. जो outpatients होते हैं पेशेंट्स, उनको हॉस्पिटल बेड्स वगैरह उनको ऑक्यूपाई नहीं करते और उनको ऑफर नहीं करते क्योंकि वो आउट पेशेंट्स होते हैं. ठीक है. हेल्थ सेंटर एंड अदर प्लेसेस वेयर आउट पेशेंट्स यूजली गो फॉर द हेल्थ केयर. थर्ड वन इज नो मेडिकामेंट शुड बी इश्यूड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन. उनको कोई भी मेडिकामेंट्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से इशू नहीं होता. इन शॉर्ट फॉर्म द आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट इज कॉल्ड आउट पेशेंट सर्विसेज और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ठीक है. सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपेशेंट्स में क्या है, द पेशेंट्स विजिटिंग द ओपीडीज में बी कैटेगराइज्ड एज जनरल पेशेंट्स, इमरजेंसी पेशेंट्स एंड रेफर्ड पेशेंट्स. क्या है, फर्स्ट जनरल पेशेंट्स, इमरजेंसी पेशेंट एंड रेफर्ड पेशेंट्स. सो फर्स्ट क्या है हमारा, जनरल पेशेंट्स. जनरल पेशेंट्स में क्या है, जनरल पेशेंट इज वन who reports to the OPD for treatment of his conditions. जो कि जनरल होता है पेशेंट्स, वो ओपीडी को अपनी जो है कंडीशंस, आपका जो उसको है प्रॉब्लम, वो क्या नाम रिपोर्ट करता है, विच इज नॉट रिसीविंग इमरजेंसी और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड नॉट रेफर्ड टू द हॉस्पिटल. कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस में वो स्पेसिफिक जो होता है क्या नाम ट्रीटमेंट, वो उसको रेफर नहीं होता, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपर टेंशन पेशेंट्स. ठीक है. सेकंड है हमारा इमरजेंसी पेशेंट्स. इमरजेंसी में क्या है, इमरजेंसी पेशेंट इज वन वो रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन और इन द क्रिटिकल स्टेज. उसको इमीडिएट क्रिटिकल उसको पोजीशन में लाते हैं, अटेंशन होती है कि कभी इसको वो होती है हमारी हार्ट अटैक में, एपिलेप्टिक सीजर में. ठीक है. सो इमरजेंसी पेशेंट्स वो होते हैं जिनको इमीडिएट मेडिकल कंडीशन से मेडिकल अटेंशन में उनको लाया जाता है. ठीक है. सो थर्ड है हमारा
referred patients. Referred patient which may be referred to the OPD by the personal physician, surgeon, dentist for specific treatment or opinion, right? कि जो referred होते हैं patients referred to the OPD by the personal, किसी भी personal issues में by the surgeon, dentist for specific treatment or opinion, ठीक है? After attending the OPD, the patient return to his attending doctor for further medical care, such as patient is called referred patient. Referred patients क्या है? जो ओपीडी को अटेंड करके वो पेशेंट रिटर्न टू हिज अटेंडिंग डॉक्टर, जो भी होता है डॉक्टर वहाँ पे वो अटेंड करते हैं अपना मेडिकल चेकअप। उसके बाद हाँ, जैसे कि एग्जांपल आ गया पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आई, ईयर, नोज, टीथ डिसऑर्डर्स, राइट, वेरी इजी। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है व्यूअर्स, अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट, वो है इन पेशेंट सर्विसेज। इन पेशेंट्स आर दोज पेशेंट्स हु रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, दैट इज गेट देमसेल्व्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। कि उनको किया जाता है जिनको रात को, दोपहर को, शाम को ज्यादा जिनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, ज्यादा ट्रीटमेंट की, ज्यादा जो मतलब क्रिटिकल होते हैं कि पेशेंट्स, उनको एडमिट किया जाता है उनको, ठीक है। So the staff involved in dispensing the drugs for outpatients can dispense drugs for inpatient too। कि जो फिर जो स्टाफ होता है वो उनको डिस्पेंस करते हैं किसी भी ड्रग्स को, कैन डिस्पेंस ड्रग्स फॉर द इनपेशेंट्स। इसके बाद है हमारा methods of drug distribution system to inpatient in hospital। there are four system, हमारे पास फोर सिस्टम है ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने में टू द इनपेशेंट। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, सेकंड है कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम, थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड फ्लो स्टॉक सिस्टम, फोर्थ है हमारा यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन system। So we will study about these factors for four system one by one। first है हमारा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। नाम से है रिप्रेजेंट इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम की ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन हैव ओनली वन इंडिविजुअल। इन दिस सिस्टम द फिजिशियन राइट द प्रिस्क्रिप्शन एंड आस्क द पेशेंट। क्या है जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो फिजिशियन करता है राइट, एंड आस्क द पेशेंट, पेशेंट से पूछता है, और रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, जो भी पेशेंट से आए हैं जो उसके आसपास रिलेटिव, टू गेट द मेडिसिन फ्रॉम एनी लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बाय पेइंग ऑन चार्ज। कि क्या वो जो दवाइयाँ लेंगे अपने किसी रिश्तेदार से या फिर किसी अपने मतलब लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर से लेंगे, तो ये है इसमें डिस्पेंसरी ऑफ द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। एडवांटेज है इसकी कुछ क्या है, लेस नंबर ऑफ स्टाफ इज रिक्वायर्ड and the prescription is directly reviewed by the less number of staff is required, the prescription is directly reviewed by the qualified pharmacist at medical store, there is interaction of doctor, pharmacist and patients, control over inventory is easy, purchasing cost, maintaining cost, space required are less in comparison with अदर सिस्टम। क्या है जो आपका लेस नंबर ऑफ स्टाफ इज रिक्वायर्ड, हमें इसमें लेस नंबर ऑफ स्टाफ की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन होता है। द प्रिस्क्रिप्शन इज डायरेक्टली रिव्यूड, जो होता है प्रिस्क्रिप्शन उसको डायरेक्टली रिव्यू किया जाता है बाय द क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एट द मेडिकल स्टोर, वेरी इजी। देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ डॉक्टर फार्मासिस्ट इज पेशेंट, इसमें कोई भी किसी की इंटरेक्शन नहीं होती, ना ही वो डॉक्टर की, फार्मासिस्ट की एंड पेशेंट्स की। इसके बाद है हमारा कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री इज इजी, कि इस पे जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है वो बहुत ही इजी होता है, परचेजिंग कॉस्ट होती है इजी, मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, स्पेस रिक्वायर्ड होता है लेस, एंड कंपैरिजन विद द अदर सिस्टम। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज, क्या है इसकी डिसएडवांटेज, हाँ जी क्या है, इमरजेंसी मेडिसिन आर नॉट क्विकली सप्लाइड, कि इसमें जो इमरजेंसी होती है मेडिसिन हम इसको इजीली उसको सप्लाई नहीं कर सकते। डिले इन रिसीविंग मेडिसिन, की जो मेडिसिन होती है उसको जल्दी से उसको डिलीवरिंग में, जो रिसीविंग करने में उसको डिले नहीं कर सकते। वेटिंग पीरियड फॉर द पेशेंट इज रिक्वायर्ड, इसमें पेशेंट्स को ज़्यादा वेट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें इमरजेंसी की होती है ड्रग्स इसमें, और जो हमें इसमें जो 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 रिसीविंग होती है मेडिसिन, इसमें ज़्यादा हमें इसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम। क्या है
दिस सिस्टम इज मोस्टली फॉलोड इन प्राइवेट हॉस्पिटल। जो ये है सिस्टम, मोस्टली इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है। द ड्रग्स आर स्टोर्ड इन द फार्मेसी स्टोर आर डायरेक्टली सप्लाई इन रूम्स। की जो ड्रग्स है उसको फार्मेसी में स्टोर किया जाता है और फिर उसको सप्लाई किया जाता है रूम्स में, किसी वार्ड्स में, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, कैसा उनको ऑर्डर मिला है। एंड केप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेज। की जो वहाँ पे जीएनएम, एएनएम, बीएससी जो मतलब नर्सेज होती हैं, जो मतलब रजिस्टर्ड होती है, उनकी सुपरविजन में इनको फिर वहाँ पे रखा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स इन द फ्लो स्टॉक सिस्टम। फर्स्ट क्या है? चार्ज ड्रग। सेकंड क्या है? नॉन चार्ज ड्रग। जो कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम है वो आगे टू फर्दर टाइप्स है। फर्स्ट क्या है हमारी? चार्ज ड्रग। सेकंड इज नॉन चार्ज ड्रग। फर्स्ट है हमारा चार्ज ड्रग। चार्ज ड्रग्स क्या है? दीज आर कॉस्टली ड्रग्स and are obtained from the pharmacy store upon the receipt of the prescription। की जो आपकी जो कॉस्टली टाइप की जो ड्रग्स है, जो ज्यादा मतलब कॉस्ट है जिनकी, तो क्या है? चार्ज ड्रग्स क्या है? दीज आर कॉस्टली ड्रग। ये बहुत ही कॉस्टली होती है ड्रग्स एंड आर obtained फ्रॉम द फार्मेसी स्टोर। जो हमें फार्मेसी स्टोर से प्राप्त होती है अपॉन द रिसिप्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो आपकी रिसिप्ट है उसी के बेस पे। सिलेक्शन ऑफ दिस ड्रग्स इज मेड बाय पीटीसी। जो इन ड्रग्स का जो सिलेक्शन करते हैं वो पीटीसी करते हैं। क्या है पीटीसी? फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। फिर है इसके बाद द कॉस्ट ऑफ द ड्रग इज बिल्ड इन द पेशेंट अकाउंट फॉर चार्जिंग। फिर क्या है? जैसे ही पेशेंट इसको लेता है, जो ड्रग्स की कॉस्ट है वो उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में से वहां से ट्रांजैक्शन हो जाती है। नो चार्ज ड्रग। नो चार्ज ड्रग्स क्या है? दीज आर चीपर, सस्ती होती है एंड आर कॉमनली यूज ड्रग्स। ये मोनली यूज ड्रग्स होती है। द कॉस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन द डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉस्पिटल। तो फिर क्या है? डे टू डे इनका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। ठीक है। इसके बाद है इसकी कुछ एडवांटेजेस। कंप्लीट फ्लो सोस्टिक सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है इसकी? कि देर इज इजी एंड प्रोमो डिलीवरी इफ रिक्वायर्ड ड्रग्स। ये क्या है? इजी है, जो इनकी प्रोमो डिलीवरी है वो रिक्वायर्ड होती है। प्रोसीजर ऑफ रिटर्न ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स eliminated, less number of pharmacy staff is required, reduction in the number of drugs order prescription for the फार्मेसी। ये क्या है इसकी? कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम की एडवांटेज की देर इज इजी, इजी है एंड प्रोमो डिलीवरी, इनको इनको जब चाहे इनको डिलीवर किया जाता है। इफ रिक्वायर्ड ड्रग्स, नहीं हमें ड्रग्स की रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर ऑफ रिटर्न ऑफ अनयूज ड्रग इज एलिमिनेटेड। कि जो अनयूज ड्रग्स है हम उसको रिटर्न कर देते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं। लेस नंबर ऑफ फार्मेसी स्टाफ इज रिक्वायर्ड। हमें इसमें कम फार्मेसी स्टाफ की जरूरत होती है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ड्रग ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन फॉर द फार्मेसी। की जो नंबर ऑफ ड्रग्स है हम उसको जल्दी से रिडक्शन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम। क्या है डिसएडवांटेजेस? देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। इसमें क्या है? ड्रग इंट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है और एडवर्स रिएक्शन भी। ड्रग इंट्रैक्शन और एडवर्स रिएक्शन एज द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। जैसे ही फार्मासिस्ट ज्यादा टाइम लगाता है कि जो तो उनमें ड्रग इंट्रैक्शन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज इन्वॉल्व इज रिक्वायर्ड। तो क्या है? हमें उनमें ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटी की रिक्वायर्ड होती है टू अवॉइड द डिटोरेशन। की कोई भी ड्रग्स है वो जल्दी मतलब डिटोरेट ना हो, जल्दी से वो उसको मोइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। अगर जो कोई भी कैप्सूल है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड डोसेज फॉर्म है, जिसने भी मोइस्चर एब्जॉर्ब किया तो वो ड्रग्स है हमारी वो अपना एक्शन कोज नहीं करेगी। तो उसका एक्शन कोज करने में टाइम लगेगा, तो वो मतलब डिटोरेट भी हो सकती है। विच में इंक्रीज द कॉस्ट, जो कि उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करता है। लोड ऑफ नर्स इज इंक्रीज। तो क्या है? जो नर्सेज होती है उनके ऊपर जो लोड है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देर इज मोर चांसेस ऑफ पिलफरेज। पिलफरेज क्या होता है? एक्शन ऑफ स्टीलिंग। तो क्या होता है? वहां पे चोरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद है हमारा combination of prescription order and flow stock system. It is a type of drug distribution system that uses individual prescription or medication order system as their primary means of dispensing, but also utilizes a limited flow stock. ठीक है। दिस सिस्टम इज फॉलोड इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। जो ये है ये मेनली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें ये फॉलो किया जाता है। वो रन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो अपने ओनली प्रॉफिट और लॉस में ही अपना प्रॉफिट देखते हैं, उनमें ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। ठीक है।
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज फाइनल, वो है हमारा unit dose drug distribution system. It is the system which consists of dispensing unit doses to the patients containing a predetermined amount of drug. एक ऐसा है सिस्टम जिसमें कि डिस्पेंसिंग होता है फिर पेशेंट्स कंटेनिंग ए प्री डिटरमिन्ड अमाउंट ऑफ ड्रग, जो ड्रग्स का अमाउंट है हमने उसको डिटरमाइन नहीं किया है. It is a safe and efficient for the patient rather than other system. ये safe है, efficient है other system से, like combination हो गया, ठीक है. फिर है flow stock system से भी, फिर है these unit doses are either stored or distributed from main pharmacy department only. हम इसको या तो स्टोर से या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड फेज से फ्रॉम द मेन फार्मेसी डिपार्टमेंट्स इसको करते हैं. इट्स पैकिंग सिस्टम मेंशंस ऑल द रेलेवेंट details about the drug, ठीक है. The solid ingredients are repacked and liquids are remeasured. It is useful to inpatients and also to outpatients. ये mainly inpatients and also to outpatients में यूज होता है, ठीक है. इसके कुछ एडवांटेजेस है, वो क्या है? एडवांटेजेस: अवॉइड्स मिस यूज ऑफ मेडिकेशंस. ये जो मिस यूज है मेडिकेशन का वो करते हैं. रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज पॉसिबल, देयरफॉर मेडिकेशन एरर आर रिड्यूस. की जो रिव्यू है किसका, प्रिस्क्रिप्शन का, इज पॉसिबल, देयरफॉर मेडिकेशन एरर आर रिड्यूस्ड. टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिस्पेंसिंग इज रिड्यूस. टाइम क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड कैसा है, डिस्पेंस आप कब कर रहे हो, दैट इज रिड्यूस्ड हो जाएगा. Reduced for nursing time, timing होगी कम. Reduction in cost of medication, return policies available, very easy. Better financial control होगा, ठीक है. इसके बाद है आपका यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिसएडवांटेजेस क्या है? सेपरेट मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्री पैकिंग. इसमें क्या है कि आपको सेपरेट ज़्यादा मैन पावर, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इज रिक्वायर्ड फॉर प्री पैकिंग. जितने भी हमारे कंटेनर्स है, क्लोजर्स है, जो ड्रग्स है, टैबलेट है, उनको पैकिंग करने में सेपरेट कंटेनर्स लाइक क्लोजर्स, मशीनरी एंड आल्सो स्पेस इज रिक्वायर्ड. जितने भी हमारे कंटेनर्स है, ग्लासवेयर्स है, कंपनी इंस्ट्रूमेंट है, उनको क्लोजर्स है, मशीनरी है, उनको एक अलग से स्पेस रिक्वायर्ड चाहिए. यूनिट डोज डिस्पेंसिंग शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन. जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग system है that should be handled by the skilled person and supervised by the pharmacist only. इसमें जो फार्मासिस्ट स्किल्ड है, जो फार्मासिस्ट हाई लेवल के हैं, जो फार्मासिस्ट उनकी ही सुपरविजन से इसको करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनमें जो ये इससे मतलब एक हानि भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि जो हमारे लिक्विड, हमारे जो है, हमारे जो सैंपल है, हमारे जो सॉलिड प्रोडक्ट्स है, वो भी इसमें भी लेस आउट हो सकते हैं, ठीक है. सो तो हमारा ये था यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो हमने इसमें क्या क्या किया डियर व्यूअर स्टडीज की ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल क्या है, हमने इसमें इंट्रोडक्शन किया. आउट पेशेंट सर्विसेज क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज क्या होती है, इन पेशेंट सर्विसेज क्या होती है, and method of drug distribution to the inpatient services in hospital, individual prescription order system. फिर हमने किया complete flow stock system, combination of individual prescription order system and flow stock system. Last था हमारा unit dose drug distribution system, ठीक है. सो व्यूअर्स, आज के लिए यही. तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, हम उसमें स्टडी करेंगे कि किसी भी उसका डिजीज का मैनिफेस्टेशंस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो वीडियो होगी तो उसमें हमारा नेक्स्ट ओवर टॉपिक. थैंक यू स्टूडेंट्स.